तो दोस्तों देश के 12 राज्यों में एसआईआर का काम शुरू कर दिया गया है, यानी कि गहन मतदाता पुनरीक्षण। इसके अंतर्गत इन सभी राज्यों की जो वोटर लिस्ट है उसको संशोधित किया जाएगा और ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो कि अभी मौजूद ही नहीं हैं, उनका भी वोटर लिस्ट में नाम है तो वो नाम हटाया जाएगा। कई लोग होंगे जो कि अभी इस कैटेगरी में आ गए हैं, 18 साल के हो गए हैं तो उनका नाम जोड़ा जाएगा। कई लोग हैं जिन्होंने अपना एड्रेस चेंज कर दिया है तो उनका जो एड्रेस है उस हिसाब से उनकी लिस्ट को अपडेट किया जाएगा। तो ये सारा काम शुरू हो गया है और ऐसे में अब बीएलओ आपके घर पर आपका फॉर्म देगा, एसआईआर फॉर्म देगा और उसे आपको फिल करके सबमिट करना होगा और ये सभी को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि घर का एक सदस्य कर दे रहा है, जितने भी 18 साल के ऊपर के हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में है या फिर अभी जुड़वाना चाह रहे हैं तो सभी को वो फॉर्म भरना पड़ेगा और सभी को अपना फॉर्म भर के और वहां पर देना पड़ेगा, बीएलओ को सबमिट करना पड़ेगा, वरना आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो ऐसे में फिर भविष्य में आपको समस्या हो सकती है। तो इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक तो ऑफलाइन बीएलओ आपके पास आएगा, आपको फॉर्म देगा और वो सबमिट करवाएगा। लेकिन अगर आपको किसी की वजह से बीएलओ की तरफ से फॉर्म नहीं मिलता है या फिर आप अपने घर से बाहर हैं, किसी दूसरे राज्य में हैं और वहां पर आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस काम को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन करने का एक फायदा ये भी है कि ऐसे में आपकी गलती नहीं होगी। कई बार होता है, कई लिस्टों में मैंने देखा है कि नाम गलत लिखा होता है, तो इस प्रकार की समस्याएं भी होती हैं। लेकिन अगर खुद से आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो वहां पर गलती नहीं होगी, क्योंकि आप एक बार दो बार उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन बीएलओ होते हैं या फिर जो भी लोग ये फॉर्म सबमिट करते हैं ऑनलाइन, तो उनके पास में हजारों फॉर्म होते हैं, तो उनको टाइप करने के बाद में दोबारा देखने का समय नहीं होता है कि सही टाइप हुआ या फिर गलत हुआ। तो इस वजह से आप अगर चाहें तो खुद भी इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और आज मैं आपको अपना फॉर्म सबमिट करके लाइव में दिखाने जा रहा हूं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई भी समस्या ना हो। अगर आप ऑनलाइन इस फॉर्म को सबमिट करना चाहें तो खुद से अपने मोबाइल से कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके काम की जानकारियां लाता रहता हूं। तो चलिए मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर लेता हूं और आपको लाइव में पूरा प्रोसेस दिखाता हूं, एसआईआर फॉर्म को सबमिट करके दिखाता हूं। तो ये मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर ली है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ये मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको टाइप करना है voters.gov.in। तो ये मैंने टाइप कर लिया है, इसको सर्च करते हैं। ये देख सकते हैं वोटर्स सर्विस पोर्टल पर आ गए हैं। अब यहीं से आपको अपना फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा नीचे आ जाना है और नीचे आएँगे और ये देख सकते हैं यहीं से आपको अपना फॉर्म सबमिट करना रहेगा। तो देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, ये तो एक ऑप्शन रहा फॉर्म भरने का। ऊपर देखिए लिखा हुआ है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर 2026। तो यहाँ से तो आपको फॉर्म भरना है, लेकिन फॉर्म भरने के पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो आप देख लीजिए। तो इसमें होता क्या है कि आपको वेरिफिकेशन के लिए पुरानी वोटर लिस्ट देखनी पड़ेगी। 2002-3 की जो लिस्ट होगी वहाँ से आपको अपने नाम को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ऐसे में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी ये है कि आपका 2002-3 की लिस्ट में नाम है अगर, तो आप वहाँ से अपने नाम को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका नाम नहीं है, आप 2002-3 के बाद में 18 साल के हुए हैं, तो ऐसे में आपको अपने पेरेंट्स के नाम को वेरीफाई करना पड़ेगा। और तीसरा ये है कि आपका कुछ भी नहीं है, यानी कि ना आपका नाम है, ना आपके पेरेंट्स का नाम है, ना दादा-दादी का नाम है। तो ऐसे में फिर उसके लिए कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे, तभी आपका नाम इसमें ऐड होगा। तो ऐसे केसेस तो बहुत कम हैं, अधिकतर या तो नाम होगा या तो फिर आपका नहीं होगा तो आपके पेरेंट्स का होगा, इतना तो है ही। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, उसमें मेरे पेरेंट्स का नाम है, मेरा नहीं है, तो उस आधार पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको देख लेनी है कि यदि आप किसी महिला का फॉर्म भर रहे हैं, शादीशुदा महिला है, तो यहाँ पर आप जो 2002-3 की लिस्ट निकालेंगे, वो उसके मायके की निकालनी है, क्योंकि वहाँ पर जो डिटेल डाली जाएगी, पिता का नाम डाला जाएगा, वो उस महिला के पिता का नाम डाला जाएगा। अगर आपका 2002-3 के लिस्ट में नाम नहीं है, क्योंकि ससुराल में तो उसका नाम पहले से है, अगर नहीं है 2002-3 में, बाद में वो आई है शादी करके, तो उसका नाम तो यहाँ हो नहीं सकता। तो उसका जो डेटा मैच कराया जाएगा, वो 2002-3 की लिस्ट उसके जो पिताजी की होगी, यानी कि उसके मायके में, तो वो वाली लिस्ट आपको डाउनलोड करनी है, ये ध्यान रखना है। अगर आप पुरुष हैं तो आप अपने यहाँ का कर लेंगे, आपके पिताजी जहाँ होंगे। लेकिन अगर महिला है, कोई महिला का भर रहे हैं, तो उसके मायके का आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर उसका नाम नहीं है 2002-3 में तो। तो इस हिसाब से आपको यहाँ से लिस्ट को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। तो इस हिसाब से देख के आपको डाउनलोड करना है कि महिला का है या फिर पुरुष का है। तो चलिए मैं यहाँ से लिस्ट को डाउनलोड करूँगा सबसे पहले, क्योंकि उसके बगैर काम होगा नहीं, वहाँ पर कुछ डिटेल है जो कि सबमिट करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है सबसे पहले। तो देखिए 12 राज्य हैं यहाँ पर, तो 12 में से आप जिस भी स्टेट में होंगे, वो स्टेट का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, आप जिस भी स्टेट में रहते होंगे। तो चलिए मैं अपने स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में व्यू पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद में सिलेक्ट एसी, यानी कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र होगा।
तो ये दोनों चीज़ें आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं पहले डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से अपना। अब उसके बाद में विधानसभा सिलेक्ट करेंगे, तो उसके सामने एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना विधानसभा सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए बगल में ऑप्शन मिलता है आपको शो का, तो आपको शो पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं लिस्ट ओपन होके आ गई है। एक तरफ आपका एसी नंबर है, उसके बाद पार्ट नंबर है, पोलिंग स्टेशन है और लिंक है। तो यहाँ पर आपको अपना पोलिंग स्टेशन देखना पड़ेगा। यहाँ से आपको नाम देख लेना है कि आपके गाँव का जो पोलिंग स्टेशन है उसका नाम यहाँ पर आ रहा है या नहीं। नाम तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए नीचे कई पेजेस में दिया गया है, तो आपको वन बाय वन सभी पेजेस को चेक कर लेना है। किसी न किसी पेज में आपके गांव का नाम मिल जाएगा। तो जैसे आपका गांव का नाम मिल जाता है, जैसे कि मान के चलते हैं ये है आपके गांव का नाम, तो इसके सामने लिखा हुआ है डाउनलोड, तो बस आपको इसी डाउनलोड पर क्लिक कर देना है और आपके गांव की जो वोटर लिस्ट होगी वो डाउनलोड हो जाएगी 2002-3 वाली। तो इसी प्रकार से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं ये लिस्ट मेरी डाउनलोड होके आ गई है और यहीं पर आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि यही डिटेल आपको सबमिट करनी है। अब देखिए यहाँ पर आपको कौन-कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपका विधानसभा क्षेत्र हो गया, ये नंबर पड़ा हुआ है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में भाग संख्या डालना है और उसके अलावा आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मतदान स्थल की संख्या, तो ये आपको डालना है। तो ये चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी। उसके अलावा लिस्ट में आपका जो नाम होगा उसका सीरियल नंबर भी डालना पड़ेगा, तो वो भी आपको देख लेना है। तो चलिए वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी लिस्ट में आपको ये मेन चीज़ें देखनी है और यही चीज़ें आपको आगे डालनी पड़ेंगी। तो चलिए अब आगे मैं फॉर्म ओपन करता हूँ और उसके बाद में फिर दिखाता हूँ कि फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो देखिए वापस से मैं उसी पेज पर आ गया हूँ। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है फिल इन्यूमरेशन फॉर्म, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो अगर आप इस पोर्टल पर पहली बार आए हैं तो लॉगिन करने से पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो आपको साइन अप पर क्लिक कर देना है और जैसे ही साइन अप पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, ईमेल आईडी मांगा जाएगा, कैप्चा डालेंगे। उसके बाद में सेंड ओटीपी करेंगे, वहाँ पर आपको एक पासवर्ड बना लेना है और आपका वोटर आईडी का नंबर मांगा जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स सबमिट करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ईजिली हो जाता है। उसके बाद में फिर आपको लॉगिन करना है। तो मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो इसलिए मैं लॉगिन करूँगा। तो चलिए मैं लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दूँगा, जो रजिस्टर्ड नंबर होगा। उसके बाद में कैप्चा डालेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं डिटेल डाल लेता हूँ। तो देखिए रिक्वेस्ट ओटीपी मैंने कर दिया है और ओटीपी आ गया है, मैं फिल कर लेता हूँ। और उसके बाद में वेरीफाई एंड लॉगिन कर देंगे और देख सकते हैं मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब लॉगिन होने के बाद में आपको वापस से नीचे आना है उसी जगह पर। ये देख सकते हैं यहाँ पर। अब आपको वापस से इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है जहाँ से फॉर्म भरना है, ये वाला। इस पर क्लिक कर देंगे और देख सकते हैं फॉर्म ओपन हो गया है। एसआईआर 2026 ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन बाय इलेक्टर। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। आपका जो भी स्टेट होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने कर लिया। उसके बाद में आपको अपना वोटर आईडी नंबर डालना है, जो अभी मौजूद 2025 में आपका वोटर आईडी नंबर होगा, वो यहाँ पर टाइप कर लेंगे। तो चलिए मैं अपना वोटर आईडी नंबर डाल लेता हूँ। अब उसके बाद में सर्च करेंगे। ये देख सकते हैं नीचे मेरी डिटेल आ गई है। मेरे वोटर आईडी से जो भी डिटेल है वो फैच होके आ गई है। ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरी डिटेल आ गई है। सबसे ऊपर नाम है, उसके बाद वोटर आईडी नंबर है, उसके बाद सीरियल नंबर है और उसके बाद में पार्ट नंबर है, एसी नंबर है, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ज़रूर देख लेना है कि इस प्रकार से आप फॉर्म तभी भर पाएँगे कि आपका नाम वोटर लिस्ट में और आधार में सेम होना चाहिए। अगर कोई चेंज होगा तो फिर आप नहीं भर पाएँगे। अगर चेंज है तो आपको बीएलओ से संपर्क करना पड़ेगा, उसका नाम और नंबर यहाँ पर नीचे मिल जाता है। तो मेरा सब कुछ सही है तो इसलिए मैं फॉर्म भर सकता हूँ। तो चलिए थोड़ा-सा नीचे आते हैं। देखिए लिखा हुआ है इंटर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आपको अपना 10 अंकों का नंबर टाइप कर देना है, जो भी रजिस्टर्ड होगा और ध्यान रहे कि आपके वोटर आईडी में नंबर रजिस्टर होना चाहिए। तो चलिए ये नंबर मैंने डाल लिया है, अब सेंड ओटीपी करेंगे। देखिए ओटीपी सेंड हो गया है, तो जैसे ही आता है मैं ओटीपी टाइप कर लेता हूँ। तो देखिए ओटीपी मैंने टाइप कर लिया है, वेरीफाई करेंगे और ये देख सकते हैं फॉर्म फिर से एक बार ओपन हो गया है, ओटीपी के डालने के बाद में। और अब यहाँ से आपको 3 ऑप्शन है, यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन हाइलाइट नहीं है, उसका कारण ये है कि 2002-3 में मेरी उम्र जो थी वो 18 साल नहीं थी। अगर आपका 18 साल रहेगा तो यहाँ पर ये नंबर हाइलाइट होगा, लेकिन जिसकी उम्र 18 साल नहीं हुई होगी उस समय, उसका यहाँ पर हाइलाइट नहीं होगा। उसके बाद में देखिए नीचे 2 ऑप्शन है, यहीं से आपको अपना फिल करना पड़ेगा। तो दूसरा है माय पेरेंट्स नेम, यानी कि जिनका 18 साल नहीं था तो उनका ये हाइलाइट ही नहीं होगा। अगर हाइलाइट होता है तो फिर आप ईज़िली खुद से कर सकते हैं, यानी कि जो आपका डेटा 2002-3 में होगा अगर, तो आपका डायरेक्ट आपके ही नाम से वेरीफ़ाई हो जाएगा, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है माय पेरेंट्स का। तीसरा वाला उनके लिए है जिनका कोई भी डेटा है ही नहीं, ना उनका है, ना पिताजी का है, ना दादाजी का है, किसी का नहीं है। तो ऐसे में फिर उनको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो मेरे पेरेंट्स का नाम है तो इसलिए मैं इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूँगा, दूसरा वाला। तो ये मैंने इस पर टिक कर लिया है। देखिए नीचे डिटेल ओपन होके आ गई है।
अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है। अब देखिए आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपका जो 2002-3 का डेटा होगा वही सबमिट करना है। तो देखिए अगर आप पुरुष हैं, आपके पेरेंट्स पुरानी जगह पर रहते हैं, कोई एड्रेस अगर चेंज नहीं हुआ है या फिर अगर चेंज हुआ भी है तो यहाँ पर आपको वही देना है जो 2002-3 की लिस्ट में था। जो अभी मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाया था वो डेटा आपका जहाँ का भी डाउनलोड किया है वही डिटेल यहाँ पर आपको सर्च करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप पुरुष हैं तो आप जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर 2-3 में आपके पेरेंट्स रहते होंगे वहाँ का करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात ये है कि अगर किसी महिला का आप कर रहे हैं, खासकर अगर वो शादीशुदा है, तो ऐसे में फिर ध्यान रखना है कि आपको अपना नहीं डालना है, यानी पति की डिटेल यहाँ नहीं डालनी है, बल्कि उस महिला का जो मायका होगा, उसके जो पेरेंट्स होंगे, वहाँ की डिटेल आपको डालनी है। ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है कि आखिर कोई शादीशुदा महिला है तो उसकी डिटेल यहाँ पर क्या डाली जाए। तो यहाँ पर उसके मायके का डालना है, जो भी स्टेट होगा। अगर स्टेट चेंज है, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में असेंबली यानी कि आपकी जो विधानसभा क्षेत्र होगा वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है, वो आपको मिल जाएगा। जो डाउनलोड किया हुआ है वहीं से आप देख के उसी को सर्च कर लेंगे। उसके बाद में पोलिंग स्टेशन मिल जाएगा आपको वहाँ पर, तो वो देख के सर्च कर लेना है। उसके बाद में पार्ट सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या है। उसके बाद में सिलेक्ट योर रिलेशनशिप, तो यहाँ पर अगर लड़की के पिताजी का सर्च कर रहे हैं तो फादर सिलेक्ट करेंगे, माताजी का है तो मदर करेंगे, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर जो भी है वो रिश्ता आपको सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान रहे कि अगर महिला का है तो उसके मायके का ही यहाँ पर डिटेल सबमिट करना है, ससुराल वाला नहीं करना है। पति का नाम जो डालना है वो भी आगे ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर डालना है। यहाँ पर सिर्फ 2002-3 के डेटा के आधार पर ही डिटेल सबमिट करनी है। तो चलिए मैं सारी जानकारी फिल कर लेता हूँ। अब देखिए सारी जानकारी ऊपर वाली मैंने सिलेक्ट कर ली है। जब आप इस एरो पर क्लिक करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी लिस्ट मिलती जाएगी। उस लिस्ट के हिसाब से आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में बात आती है कि ये इंटर पार्ट सीरियल नंबर ये आप कहाँ से डालेंगे। लास्ट एसआईआर से लिखा हुआ है, तो उसके लिए आपको वही लिस्ट ओपन करनी पड़ेगी। लिस्ट से ही आपको नंबर मिलेगा। तो चलिए मैं लिस्ट ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको सीरियल नंबर निकालना है। तो देखिए ये जो लिस्ट मैंने अभी डाउनलोड की हुई है ये वो लिस्ट है। अब यहाँ से सीरियल नंबर आपको कैसे निकालना है वो आप समझिएगा। आपको लिस्ट में देखिए यहाँ पर नाम मिल रहे हैं। जैसे आप अगर पिता का वेरीफाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पिता का नाम मिल जाएगा। उसके बाद में इस नंबर पर आपको पिताजी का नाम मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको नाम देख लेना है कि आखिर आपके पिताजी का, या फिर अगर कोई महिला है तो महिला के पिताजी का, या फिर पुरुष है तो उसके पिताजी का क्या नाम था। तो देखिए अब सीरियल नंबर आप कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले आपको नाम सर्च कर लेना है। पिता का नाम जो भी होगा वो आप देख लेंगे यहाँ से। उसके बाद मान के चलते हैं जैसे ये नाम है तो इसके सामने देखेंगे तो ये वाला जो नंबर होगा यही सीरियल नंबर है। तो ये सीरियल नंबर आपको देख लेना है, जितना होगा वो वहाँ पर टाइप कर देंगे। तो चलिए मैंने अपना नंबर देख लिया है सीरियल नंबर। अब उसको मैं आगे फिल करता हूँ फॉर्म में, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। तो देखिए नंबर मैंने टाइप कर लिया है, सीरियल नंबर। उसके बाद में सिलेक्ट योर रिलेशनशिप, यहाँ पर फादर मदर जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में सर्च पर क्लिक कर देना है। नीचे सर्च लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। और देखिए सर्च पर क्लिक करने के बाद में नाम आ गया है, यानी कि फादर का नेम आ जाएगा, फादर के फादर का नेम आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको चेक कर लेनी है, गलत नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप सही सीरियल नंबर डालेंगे तो ये सही नाम आ जाएगा। तो ये सारी डिटेल आपको देख लेनी है। उसके बाद में बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स पर टिक कर देंगे और फिर आपको कंटिन्यू कर देना है। ये मैंने टिक किया, उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं फॉर्म ओपन होके आ गया है। अब ये फॉर्म आपको ध्यान से भरना पड़ेगा पूरा। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या-क्या भरना है, तो सबसे पहले तो आपका डेट ऑफ बर्थ भरना रहेगा यहाँ पर। उसके बाद में आधार नंबर जो कि ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में फादर नेम डालेंगे। उसके बाद में फादर का ईपिक नंबर डालेंगे, यानी कि जो वोटर आईडी नंबर होगा। हालाँकि ये ऑप्शनल है, नाम तो डालना पड़ेगा, लेकिन ईपिक नंबर या वोटर आईडी नंबर आप है तो डालेंगे वरना छोड़ देंगे। उसके बाद मदर नेम इसको भी डालना ज़रूरी है, और उनका वोटर आईडी नंबर इसको आप छोड़ भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं। तो ये डिटेल आपको फिल कर लेनी है। तो चलिए मैं फिल करके आगे दिखाता हूँ। अब माता का नाम डालने के बाद में आपको देखना है स्पाउस नेम लिखा हुआ है, यानी कि अगर आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी का नाम डालेंगे अगर शादीशुदा हैं, और यदि कोई महिला है तो उसको अपने पति का नाम डालना है। और वोटर आईडी नंबर है तो उसको भी डाल देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद में आपको प्लेस में जिस जगह से फॉर्म भर रहे हैं उसको डाल देना है, और उसके बाद में आपको फ़ोटो अपलोड कर लेना है। यहाँ पर एक फ़ोटो भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अब देखिए सारी डिटेल मैंने फिल कर ली है। उसके बाद में चूज़ फाइल करेंगे, यहाँ से अपना फ़ोटो अपलोड कर लेंगे, क्योंकि फ़ोटो भी आपको लेटेस्ट वाला लगाना है। देखिए फ़ोटो मैंने सेव कर रखा है तो उसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद में ऊपर डन करेंगे। अब देखिए फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है। अब आपको सेव पर क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं सेव लिखा हुआ, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपका फ़ोटो ऐड हो जाएगा। ये देख सकते हैं फ़ोटो मेरा आ चुका है यहाँ पर, और उसके बाद में सारी डिटेल फिल हो चुकी है। अब आप चाहें तो यहाँ से एक बार कंफर्म कर सकते हैं, यानी सब चीज़ आपको चेक कर लेना है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है। अगर कुछ गलती से गलत सिलेक्ट हो गया है तो उसे आप अभी एडिट कर सकते हैं, और अगर सब कुछ सही है तो आगे का प्रोसेस आपको कर देना है। तो मेरा सब कुछ सही है तो इसलिए नेक्स्ट करता हूँ और आगे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रीव्यू का बटन मिल जाता है, तो आपको प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है।
अब देखिए यहाँ पर उसकी समरी दिखाई जा रही है। आपने जो भी डिटेल सबमिट की हुई है वो सारा यहाँ पर आ गया है। आप यहाँ से एक बार फिर से चेक कर लीजिए। ये जितनी भी डिटेल यहाँ पर भरी गई है सब कुछ यहाँ शो हो रहा है। अब देखिए सबसे नीचे आएँगे तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलता है, इस पर टिक कर देंगे। उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। थोड़ा-सा वेट करते हैं, देखिए प्रोसेस हो रहा है। और अब यहाँ से आपको अपना ई-साइन करना है, तो उसके लिए आपको अपना आधार नंबर टाइप करना रहेगा क्योंकि आधार से ही आपका ई-साइन होगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर टाइप कर देना है। तो चलिए मैं आधार नंबर टाइप कर लेता हूँ। अब उसके बाद में गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। देखिए ओटीपी सेंड हो गया है, तो जैसे ही ओटीपी आता है तो मैं ओटीपी टाइप कर लेता हूँ। तो ओटीपी आ गया है, मैं टाइप कर लेता हूँ और देखिए ओटीपी टाइप करते ही टिक ऑटोमेटिक लग गया है। उसके बाद में आपको बस सबमिट कर देना है। ये देख सकते हैं सबमिट बटन है, इसी पर क्लिक कर देंगे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। थोड़ा-सा वेट करना है आपको, देख सकते हैं प्रोसेस हो रहा है और फाइनली मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है। ये देख सकते हैं फॉर्म की पूरी डिटेल आ गई है, जो-जो डिटेल मैंने फिल की थी यहाँ पर और यहाँ पर लिखा हुआ है योर इन्यूमरेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। हालाँकि सबमिटेड नीचे कट रहा है थोड़ा-सा, बट फॉर्म सबमिट हो चुका है और इसका मैसेज भी आ जाता है रजिस्टर्ड नंबर पर, तो आप कन्फर्म हो जाता है कि हाँ, जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप अपना एसआईआर फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं, उसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अभी तक बीएलओ की तरफ से फॉर्म दिया गया है या नहीं दिया गया है, ऑनलाइन आपने सबमिट किया है या नहीं किया है, जो भी है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर इससे संबंधित कोई अन्य सवाल है आपके मन में तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं, उसकी भी जानकारी मैं आपको ज़रूर दूँगा। चलिए मिलते हैं अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।